नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन टर्म के बारे में। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और हमने बात की थी कड़ियों के मेल के आधार पर काइनेमेटिक पेयर कौन कौन से होते हैं। हमने बात की थी लोअर पेयर की और हायर पेयर की। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड, सापेक्ष गति के आधार पर। सेकंड अपन बात करेंगे सापेक्ष गति के आधार पर। सापेक्ष गति के आधार पर जो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, कंपोनेंट्स के बीच जो रिलेटिव मोशन होती है, जो सापेक्ष गति होती है, उसके आधार पर काइनेमेटिक पेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्लाइडिंग पेयर की। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? स्लाइडिंग पेयर की, जिसे हिंदी में बोलेंगे सरकन युगल। क्या बोलेंगे? सरकन युगल। तो स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, किसे अपन सरकन युगल कह सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करने के लिए अपन स्क्रीन की ओर चलते हैं और इमेज के साथ अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग पेयर सरकन युगल। जब किसी युगल के अवयव इस प्रकार जुड़े हो कि वह एक दूसरे के सापेक्ष सरक कर गति करते हो, तो ये सरकने वाले युगल यानी स्लाइडिंग पेयर कहलाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मशीन के दो कंपोनेंट्स या कोई भी दो लिंक इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के सापेक्ष जो गति करते हैं वो सरक कर गति करते हैं, यानी एक के सापेक्ष दूसरा स्लाइडिंग करते हुए सरकते हुए गति करता है, तो इस प्रकार उन दो अवयवों का या उन दो कड़ियों का जो पेयर बनता है, जो युगल बनता है, वह सरकने वाला युगल कहलाता है। कौन सा युगल कहलाता है? सरकने वाला युगल कहलाता है। ठीक है, ये युगल पूर्णतः निरुद्ध गति करते हैं। उदाहरण, लेथ मशीन पर टेल स्टॉक की गति, सिलेंडर में पिस्टन की गति और आयताकार छिद्र में आयताकार छड़ की गति। ठीक है, तो दोस्तों ये निरुद्ध गति करते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन करते हैं। ठीक है, और इनके जो एग्जाम्पल है, जैसे सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मोशन करता है वह भी सरकते हुए स्लाइडिंग मोशन करता है। इसके अलावा दोस्तों अदर एग्जाम्पल अपन ने देखें, लेथ मशीन में जो टेल स्टॉक है वह भी स्लाइडिंग मोशन करता है। और दोस्तों इसके बाद कोई एक छड़ है जिसमें आयताकार छिद्र हो रहा है, तो उस छड़ में जो एक स्ट्रिप है आयताकार, वह केवल इधर उधर ही गति कर सकती है, वो घूम नहीं सकती, यानी स्लाइडिंग मोशन ही कर सकती है, सरक कर ही गति कर सकते हैं। अभी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अपन ने बात करी, किसकी बात करी? स्लाइडिंग पेयर की, सरकन युगल की। स्लाइडिंग पेयर सरकन युगल, दो कंपोनेंट्स, दो अवयव या दो लिंक का एक ऐसा जोड़ा होता है जिसमें एक अवयव दूसरे अवयव के सापेक्ष सरक कर गति करता है, वह सरकन युगल कहलाते हैं, स्लाइडिंग पेयर कहलाते हैं। जैसे सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो भी सरक कर गति करता है, तो वहाँ पे भी जो पेयर बनेगा वह स्लाइडिंग पेयर बनेगा। लेथ मशीन के अंदर जो टेल स्टॉक गति करता है वह भी किसी बेस के ऊपर सरक कर ही गति करता है, तो वहाँ पे भी जो पेयर बनेगा वो स्लाइडिंग पेयर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जांपल और है, आयताकार छिद्र। एक स्ट्रिप है, एक छड़ है जिसमें आयताकार छिद्र हो रहा है, एक ब्लॉक है जिसमें आयताकार छिद्र हो रहा है। उस आयताकार छिद्र के अंदर एक आयताकार छड़ है जो केवल ऐसे ऐसे सरक कर ही गति कर सकती है, वो घूम नहीं सकती। ठीक है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? स्लाइडिंग पेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको बता दूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है बच्चों, ये। तो इसमें एक तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन गति कर रहा है स्लाइडिंग पेयर में, और एक ये आयताकार ब्लॉक है। आयताकार ब्लॉक के अंदर ये आयताकार छिद्र है। इस आयताकार छिद्र के अंदर ये आयताकार स्ट्रिप जो है वह केवल ऐसे ही गति कर सकती है, यानी स्लाइडिंग मोशन कर सकती है, सरक कर ही गति कर सकती है, इसके अलावा दूसरी गति नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो स्लाइडिंग पेयर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात करी स्लाइडिंग पेयर की। ये स्लाइडिंग पेयर के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस किया। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे चलेंगे
और आगे बात करेंगे अगले पेयर के बारे में। किसके बारे में? अगले पेयर के बारे में बात करेंगे। अगला पेयर जो है सेकंड, वह है दोस्तों टर्निंग पेयर। कौन सा पेयर है? टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर है, और टर्निंग पेयर को दोस्तों हिंदी में घुमाव युगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमाव युगल। घुमाव युगल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है टर्निंग पेयर? जब युगल के अवयव या कड़ी आपस में इस प्रकार जुड़ी हो कि वह एक अवयव दूसरे अवयव की स्थिर अक्ष पर घूमकर सापेक्ष गति करे तो टर्निंग पेयर कहलाते हैं। ठीक है, यह युगल भी पूर्णतः निरुद्ध गति करते हैं। उदाहरण साइकिल में पहिया, बियरिंग के अंदर शाफ्ट आदि। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है टर्निंग पेयर यानी घुमाव युगल, कोई भी दो अवयव या दो कड़ियों का ऐसा युगल जिसमें एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष घूमकर, टर्न करके यानी घूमकर गति करती हो, तो इस प्रकार बनने वाला जो युगल है वह टर्निंग पेयर कहलाता है। जैसे पहिया जो है वह चलता है रोड के सापेक्ष, तो रोड और पहिए के बीच में जो पेयर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? घुमाव युगल बन रहा है। एक स्थिर है, दूसरा उससे घूम कर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल है। या बियरिंग आपने मार्केट में देखे होंगे, बियरिंग गाड़ी चलाई होगी बचपन है, तो बियरिंग के अंदर जो शाफ्ट गति करती है वह भी घूम कर ही गति करती है, आगे पीछे सरक के गति नहीं करती। कैसे गति करती है? घूम कर गति करती है। घूम कर गति करती है तो वहाँ पे भी जो पेयर बनेगा दो कड़ियों के बीच या दो अवयवों के बीच, वह भी टर्निंग पेयर है। और यह भी पूर्णतः निरुद्ध गति है, यानी यह भी कंस्ट्रेंड मोशन है, फिक्स दिशा में गति हो रही है और केवल घूम कर ही गति कर रहे हैं। तो कौन सी गति हुई? पूर्णतः निरुद्ध गति। निरुद्ध गति क्या होती है? कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है? इसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से मामला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले पेयर की अपन बात करें तो अगला जो पेयर है नंबर 3, वह है रोलिंग पेयर। क्या है? रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर बोले तो लुढ़कन युगल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? लुढ़कन युगल। यानी जो लुढ़क कर गति करता हो, जैसे पहिया चलाया बचपन में, वो पीछे से लकड़ी की देते जाए, पहिया आगे बढ़ता जाता है, तो लुढ़क कर गति कर रहा है वो। ठीक है, तो वहाँ पे जो पेयर बनेगा, कौन सा पेयर बनेगा? रोलिंग पेयर बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। जब युगल के दो अवयव या कड़ी आपस में इस प्रकार जुड़े हो कि एक अवयव दूसरे स्थिर अवयव के ऊपर लुढ़क कर सापेक्ष गति करता है, तो इस प्रकार का युगल लुढ़कन युगल यानी रोलिंग पेयर कहलाता है। उदाहरण बॉल तथा रोलर बियरिंग। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, एक बॉल है, एक गेंद है, जो बीच में जो स्पेस उसे मिल रहा है उस पर लुढ़क कर गति कर रही है। तो रोलिंग पेयर क्या है दोस्तों? एक ऐसा पेयर है जिसमें दो अवयव या दो कड़ी आपस में एक दूसरे के सापेक्ष, एक स्थिर रहेगी तो दूसरी उस पर लुढ़क कर गति करेगी, तो वहाँ पे जो बनने वाला पेयर रहेगा वो कौन सा पेयर कहलाएगा? रोलिंग पेयर कहलाएगा। और जैसे एक बियरिंग है जो किसी सरफेस पे गति कर रहा है, घूमते हुए लुढ़कते हुए गति कर रहा है, तो वहाँ पेयर जो बनाएगा कौन सा पेयर बनाएगा? रोलिंग पेयर बनाएगा। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, बस अपन को ध्यान रखना है, इसमें जो रोलर है, जो बॉल है, वह स्पेस जो भी उसे स्पेस मिल रहा है, उस स्पेस पे ये जो बॉल है वो क्या कर रही है? लुढ़क कर गति कर रही है। कैसे गति कर रही है? लुढ़क कर। तो यहाँ जो पेयर बनेगा वह रोलिंग पेयर बनेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। नंबर 4 जो पेयर है बच्चों वह है स्क्रू पेयर। नंबर 4 जो पेयर है वह है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर जिसे हिंदी में कहा जाता है पेंच युगल। क्या कहा जाता है? पेंच युगल। स्क्रू पेयर पेंच युगल जिसे कहा जाता है, जब युगल में एक कड़ी दूसरी कड़ी के अंदर चूड़ियों की सहायता से सापेक्ष गति करती है। यह आपके स्क्रीन पर आ चुकी है इमेज। जब युगल में एक कड़ी दूसरी कड़ी के
दूसरी कड़ी के अंदर चूड़ियों की सहायता से सापेक्ष गति करते हैं तो इस प्रकार का युगल पेंच युगल कहलाता है। उदाहरण नट बोल्ट, लेथ मशीन का लीड स्क्रू इत्यादि। जैसे दोस्तों अपन नट बोल्ट में नट के ऊपर वो बोल्ट को कसते हैं, बोल्ट के ऊपर नट को कसते हैं, नट को कसते हैं तो वह जो नट होता है वो बोल्ट के ऊपर चूड़ियों के द्वारा ही आगे पीछे जाता है। किसके द्वारा आगे पीछे जा रहा है? चूड़ियों के द्वारा आगे पीछे जा रहा है। तो ऐसा युगल जहाँ पे एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष चूड़ियों के माध्यम से गति करती है तो ऐसा युगल या इस कंडीशन में बनने वाला जो युगल होता है दोस्तों वह पेंच युगल या स्क्रू युगल कहलाता है। जैसे नट बोल्ट का एग्जाम्पल हो गया, या लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू होता है उस लीड स्क्रू के द्वारा भी कैरेज इस प्रकार ऑटोमेटिक उसी कारण से गति करता है चूड़ियों के माध्यम से। तो वहाँ पे भी जो युगल बनता है वह स्क्रू पेयर बनता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर 5 अपन बात करें तो नंबर 5 है गोलीय युगल। नंबर 5 कौन सा है बच्चों? गोलीय युगल। ठीक है, गोलीय युगल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर क्या होता है, गोलीय युगल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब किसी युगल के अवयव इस प्रकार जुड़े हो कि एक अवयव जो गोलीय आकार का है तथा दूसरे अवयव जो स्थिर हो पर घूमकर गोलीय रूप में सापेक्ष गति करता हो तो गोलीय युगल कहलाता है। उदाहरण है बॉल एवं सॉकेट जोड़, पेन स्टैंड इत्यादि। जैसे दोस्तों आपने ये डायग्राम आप देख रहे हो, जब एक ऐसा युगल बने दो कंपोनेंट्स का या दो लिंक का जिसमें एक कड़ी या एक अवयव तो स्थिर है और दूसरा युगल गोलीय रूप में यानी गोले के रूप में जैसे पृथ्वी घूमते हैं उस रूप में घूमकर अगर गति करता है तो वहाँ जो युगल बनता है वह गोलीय युगल कहलाता है। जैसे दोस्तों सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, जो अपन बाइक में जो कांच होता है साइड का, बाइक के अंदर जो साइड का कांच होता है उसे अपन ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे वैसे किसी भी डायरेक्शन में, तो उसमें जिस पे अपन किसी भी डायरेक्शन में मोड़ते हैं वो नीचे वाला पार्ट तो स्थिर रहता है और ऊपर वाला किसी भी रूप में घूमकर गोलीय रूप में घूमकर इधर उधर मुड़ सकता है। तो वहाँ पे जो पेयर बनता है, वहाँ पे जो जोड़ा बनता है वह गोलीय युगल यानी स्फेरिकल पेयर कहलाता है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ इसी का एग्जाम्पल है। पेन स्टैंड, पेन रखने का जो स्टैंड आता है वह भी गोलीय युगल स्फेरिकल पेयर का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये हमने बात करी टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर में टाइप नंबर 2 की, जो कि था सापेक्ष गति के आधार पर। सापेक्ष गति के आधार पर पेयर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे जो अगला टॉपिक है बच्चों वह है यांत्रिक जोड़ के आधार पर। नंबर थर्ड जो टाइप है वह है यांत्रिक जोड़ के आधार पर। यांत्रिक जोड़ के आधार पर, यांत्रिक जोड़ के आधार पर कौन कौन से पेयर होते हैं उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 जो पेयर होता है वो होता है बंद युगल। कौन सा होता है? नंबर 1 बंद युगल यानी क्लोज्ड पेयर। कौन सा पेयर होता है? बंद युगल यानी क्लोज्ड पेयर। ठीक है, तो क्लोज्ड पेयर कैसा होता है उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। जब युगल के अवयव आपस में यांत्रिक विधि के द्वारा जोड़े जाते हैं, जो भी पेयर बन रहा है उस पेयर के कंपोनेंट्स यदि यांत्रिक विधि के द्वारा यानी मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा यदि उसके कंपोनेंट्स आपस में जोड़े जा रहे हैं और केवल आवश्यक प्रकार के ही सापेक्ष गति करते हो, इस प्रकार के युगल बंद युगल कहलाते हैं। और केवल वह फिक्स रिलेटिव मोशन करते हैं यानी उनकी निश्चित दिशा होती है एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की। ठीक है, तो इस प्रकार के जो युगल कहलाते हैं वो बंद युगल कहलाते हैं। और ये मैकेनिकल सिस्टम
मैकेनिकल विधि के द्वारा जोड़े जाते हैं। इसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर भी आ चुकी है। बंद युगल की अपन बात करें, जब युगल के अवयव आपस में यांत्रिक विधि के द्वारा यानी मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा जोड़े जाते हो और ऐसे युगल केवल आवश्यक प्रकार के ही सापेक्ष गति करते हो तो इस प्रकार के युगल बंद के युगल कहलाते हैं। सभी निम्न युगल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी निम्न युगल एवं कुछ उच्च युगल बंद युगल कहलाते हैं। दोस्तों जितने भी लोअर पेयर होते हैं सभी प्रकार के जो निम्न युगल होते हैं, जिनके बारे में डिस्कस अपन ने लास्ट क्लास में किया था, तो जितने भी प्रकार के निम्न युगल होते हैं वो बंद युगल कहलाते हैं। और जो हायर पेयर हैं, जो उच्च युगल है, उसमें से कुछ युगल ऐसे भी होते हैं जिन्हें भी अपन क्लोज्ड पेयर यानी बंद पेयर, बंद युगल की संज्ञा दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो क्या है, एक तो है कैम एंड फॉलोअर। क्या है? कैम एंड फॉलोअर। तो कैम एंड जो फॉलोअर है वो बंद युगल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों जो पेंच युगल है, जिसके बारे में डिस्कस अभी अपन ने कुछ ही देर पहले किया था, यानी स्क्रू पेयर जो है, पेंच युगल जो है वह भी बंद युगल क्लोज्ड पेयर का ही क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड अपन बात करें खुला युगल। खुला युगल जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओपन पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन पेयर, खुला युगल। ठीक है। तो जब युगल के अवयव आपस में यांत्रिक विधि से न जुड़कर बाह्य बलों जैसे स्प्रिंग, गुरुत्व बल की क्रिया से जुड़ते हो तो इस प्रकार के युगल खुला युगल कहलाता है। तो दोस्तों जब कोई भी पेयर है, कोई भी युगल है, उसके जो कंपोनेंट्स है या जो लिंक है, जो कड़ी है, वो मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा ना जुड़कर, मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ने का मतलब क्या है, उन कंपोनेंट्स के बीच में विभिन्न प्रकार के अगर फोर्स लग रहे हैं तो वो मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ा है, और विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच मैकेनिकल फोर्स नहीं लग रहे तो मैकेनिकल सिस्टम से नहीं जुड़ा है। तो ऐसा युगल जो मैकेनिकल सिस्टम से नहीं जुड़ा हो, ऐसा पेयर ओपन पेयर कहलाता है। ठीक है। इसके डायग्राम अपन देखें दोस्तों, हालांकि डायग्राम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख सकते हो कैम एंड फॉलोअर। फॉलोअर के अंदर कैम मोशन कर रही है, फॉलोअर है, फॉलोअर के अंदर कैम क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और इसके अलावा एक कैम फॉलोअर का दूसरा ही तरीका भी बता रखा है। एक तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर उसे बंद कर दिया तो क्लोज्ड पेयर कहलाएगा, और एक किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के अंदर अपन ने इसे बंद नहीं किया, ये ओपन है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसे अपन ओपन पेयर कहते हैं। तो ये अलग अलग डायग्राम है। बंद पेयर का डायग्राम कैसा बनेगा ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और ओपन पेयर का डायग्राम कैसा बनेगा ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये टाइप्स ऑफ पेयर के बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया कि पेयर कितने प्रकार के होते हैं और किसके आधार पर पेयरों का वर्गीकरण किया जाता है, युगलों का वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे शुद्ध गति चेन की। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है शुद्ध गति चेन। कौन सा टॉपिक है? शुद्ध गति चेन, जिसे क्या कहा जाता है, काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक चेन। अगर आपको इस साइड में नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, काइनेमेटिक चेन। ठीक है। काइनेमेटिक चेन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शुद्ध गति चेन के बारे में, काइनेमेटिक चेन के बारे में। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, किस चेन को अपन काइनेमेटिक चेन कहेंगे, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो शुद्ध गति युगलों का संयोजन जिसके अवयव इस प्रकार संयोजित हो कि प्रत्येक अवयव दो युगलों से संबंधित हो तथा अवयवों के बीच पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति हो, तो इस प्रकार के संयोजन को शुद्ध गति चेन कहा जाता है। यानी दोस्तों ऐसा संयोजन, पेयर्स का या युगलों का ऐसा संयोजन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें
एक अवयव या एक कड़ी दो पेयर के साथ संयुक्त रूप से संयोजित हो तो ऐसी जो चेन बनेगी जिसमें दो पेयर एक कंपोनेंट्स के साथ रहेंगे, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा संयोजन शुद्ध गति चेन कहलाता है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके साथ। शुद्ध गति युगलों का संयोजन जिसके अवयव इस प्रकार संयोजित हो कि प्रत्येक अवयव दो युगलों से संबंधित हो तथा अवयवों के बीच पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति हो, तो इस प्रकार के संयोजन को शुद्ध गति चेन कहा जाता है। यानी दोस्तों, ये मान लो एक एलिमेंट है, एक अवयव है, एक लिंक है, लेकिन ये दो जोड़ों के साथ, दो पेयर के साथ, एक तो इसके साथ पेयर बना रही है, एक इसके साथ पेयर बना रही है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? एक चेन कहलाएगी, शुद्ध गति चेन कहलाएगी। तो दोस्तों, यदि कोई एलिमेंट, यदि कोई एक अवयव दो पेयर्स के साथ, दो युगल के साथ आपस में इस प्रकार से संयोजित हो कि उनके बीच पूर्णतः निरुद्ध गति हो, पूर्णतः सापेक्ष निरुद्ध गति हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा? शुद्ध गति चेन कहलाएगा। कौन सी गति होनी चाहिए? पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति, और प्रत्येक कंपोनेंट दो पेयर के साथ क्या होना चाहिए? संयोजित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि चेन में तीन छड़ है तो वह शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी, क्योंकि अवयवों के बीच सापेक्ष गति संभव नहीं है। अब दोस्तों मान लो ये तीन छड़ है, एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, ठीक है, ये एक लिंक ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। अब ये इसके साथ फिक्स है तो ये स्थिर है, तो ये इसके सापेक्ष घूम सकती है क्या? ये घूमने देगी क्या? नहीं घूमने देगी। ना तो ये घूम सकती है, ना ये घूम सकती है, और ये तो पहले से फिक्स है, तो यहाँ पे कोई सापेक्ष गति नहीं होगी। और अगर कोई सापेक्ष गति नहीं होगी, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी बच्चों, तो यह चेन शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी? शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी। यानी इनके बीच सापेक्ष गति भी होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगी? ये शुद्ध गति चेन कहलाएगी, काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। ठीक है, ये केवल एक ढांचा मात्र कहलाएगा, ये केवल एक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये केवल ढांचा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएगा बच्चों? केवल एक स्ट्रक्चर या ढांचा कहलाएगा। ये शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी, क्योंकि कंपोनेंट्स के बीच आपस में रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति भी होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए एक एकल स्लाइडर क्रैंक विन्यास एक शुद्ध गति चेन है, क्योंकि इस संयोजन में चार कड़ियाँ वो चार युगल होते हैं। ठीक है, वह इस प्रकार से होते हैं। क्रैंक शाफ्ट और बियरिंग के मध्य पहला युगल। ठीक है, तो दोस्तों जो चार कड़ी का यंत्र विन्यास है, फॉर एग्जांपल अपन ने समझा, जो चार कड़ियों का एक ऐसा यंत्र विन्यास है जो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। उसमें दोस्तों कड़ियों का संयोजन इस प्रकार से होता है कि वहाँ पे आपस में सापेक्ष गति भी होती है। कहाँ कहाँ पे सापेक्ष गति होती है? जैसे एक संयोजन, पहला युगल तो बनेगा क्रैंक शाफ्ट वो बियरिंग के मध्य, एक बियरिंग रहेगा और एक क्रैंक शाफ्ट रहेगी, जिसके बारे में आईसी इंजन ने अपने पढ़ा। तो बियरिंग और क्रैंक शाफ्ट के, क्योंकि शाफ्ट बियरिंग के अंदर ही गति करती है, तो क्रैंक शाफ्ट और बियरिंग के मध्य एक युगल तो वहाँ बनेगा। ठीक है, जब भी दो कंपोनेंट बनेंगे, दो कड़ियाँ आपस में मिलेगी, दो व्यू आपस में मिलेंगे, तो एक जोड़ा बनेगा। तो एक जोड़ा तो वहाँ बन गया। दूसरा जोड़ा कहाँ बनेगा? कनेक्टिंग रोड व क्रैंक के मध्य, जो संयोजक छड़ है जिसे कनेक्टिंग रोड के नाम से जाना जाता है, और जो क्रैंक है, इनके मध्य दूसरा जोड़ा बनेगा। पिस्टन व कनेक्टिंग रोड के मध्य तीसरा जोड़ा बनेगा। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड आपस में मिलकर एक जोड़ा और बनाएंगे, तो वहाँ तीसरा जोड़ा बनेगा। और पिस्टन व सिलेंडर के मध्य चौथा जोड़ा बनेगा। पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करता है, तो वहाँ भी दो कंपोनेंट आपस में मिल गए, तो जोड़ा नंबर 4 बनेगा। तो यहाँ पे 4 जोड़े बन रहे हैं, और सभी युगल आपस में एक दूसरे के सापेक्ष पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति करते हैं, पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति करते हैं। और ये सब आपस में सापेक्ष गति करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियस बात है ये शुद्ध गति चेन कहलाएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे जो संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन हो, अगर आपस में जोड़े भी बना रहे हैं और सापेक्ष गति भी कर रहे हैं, तो वह शुद्ध गति चेन कहलाएगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे चलते हैं बच्चों। आपके स्क्रीन पर अगली इमेज आ चुकी है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे जो अगला टॉपिक है, अगला कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उन नोट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट है शुद्ध गति चेन में अवयवों व युगलों की संख्या में निम्न संबंध होता है। जो शुद्ध गति चेन होती है, जो काइनेमेटिक चेन होती है दोस्तों, उसमें जो पेयर होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो योग होते हैं, उनके मध्य निम्न संबंध होता है L बराबर 2p-4। यह संबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में यह फॉर्मूला पूछा जा चुका है। L जो है वह नंबर ऑफ लिंक्स है, नंबर ऑफ लिंक यानी कड़ियों की संख्या। P जो है वह नंबर ऑफ पेयर है, नंबर ऑफ पेयर, पेयर का मतलब जोड़ों की संख्या। और ये 4 तो गिफ्ट में आया, क्या है गिफ्ट में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो संबंध है, वह नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ पेयर के बीच में है, यानी कड़ियों की संख्या और युगलों की संख्या के बीच जो संबंध है वह है L बराबर 2p-4, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये तो नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ पेयर के मध्य संबंध है। इसी प्रकार नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ जॉइंट्स के मध्य भी संबंध होता है। और संबंध क्या होता है? J बराबर 3/2 L माइनस J बराबर 3/2 L माइनस 2। यहाँ 4 गिफ्ट में होता है, यहाँ 2 गिफ्ट में होता है। तो यह J का मतलब है नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स मतलब लिंक के अंदर कितने जॉइंट यूज हो रहे, कितने जोड़े बन रहे, कितने जोड़ बन रहे, जोड़े नहीं है, कितने जॉइंट है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो ये नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं? जहाँ 2 कड़ियाँ आपस में मिलेगी वहाँ एक जॉइंट रहेगा, वो दोनों मिलकर एक जोड़ा तो बनाएगी सही, लेकिन जिसके द्वारा वो आपस में जुड़ेगी ये क्या कहलाएगा? एक कड़ी है, एक कड़ी है, तो कहाँ पे आपस में जुड़ रही है? यहाँ पे आपस में जुड़ रही है, तो ये कहलाएगा जॉइंट। क्या कहलाएगा? जॉइंट। हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़। तो नंबर ऑफ जॉइंट इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। 3/2 L माइनस 2, L जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स है। ये फॉर्मूला भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन फॉर्मूलों के द्वारा अपन जोड़ों की संख्या, जोड़ की संख्या, नंबर ऑफ लिंक्स की संख्या ये ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो इन फॉर्मूले से रिलेटेड होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे जो अगला टॉपिक है हमारा वह है, मतलब अगला नोट है, टॉपिक तो नहीं है, इसी में एक इम्पोर्टेंट नोट है। नोट क्या है बच्चों? उपरोक्त दोनों समीकरण शुद्ध गति चेन पर ही लागू किए जा सकते हैं। दोस्तों जो फॉर्मूले अपन ने अभी पढ़े कुछ देर पहले, वह दोनों फॉर्मूले केवल शुद्ध गति चेन यानी काइनेमेटिक चेन पर ही लागू किए जा सकते हैं। यदि इन समीकरणों का में L का मान 2p-4 या J का मान 3/2 L-2 से कम होता है तो दृढ़ कहलाएगा। अगर दोस्तों ये मान जो समीकरण है वो आपस में बराबर नहीं आ रही तो ये शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी। अगर इससे कम मान इनके आ रहे हैं तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये ढांचा कहलाएगा। तो दोनों समीकरणों के मान आपस में बराबर आने चाहिए, मतलब ये आपस में दोनों फॉर्मूले LHS बराबर RHS होना चाहिए दोनों फॉर्मूलों में। अगर दोनों फॉर्मूले में LHS बराबर RHS नहीं हो रहा, मान कम प्राप्त हो रहा है किसी से, तो वह फिर स्ट्रक्चर कहलाएगा, शुद्ध गति चेन काइनेमेटिक चेन नहीं कहलाएगा। चेन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है चेन? 3 प्रकार की। एक तो होती है बंद चेन, आपकी स्क्रीन पे इमेज आ रही है उसमें लिखा हुआ है। एक तो होती है बंद चेन, एक होती है निरुद्ध चेन और एक होती है अनिरुद्ध चेन। कितने प्रकार की? एक तो बंद चेन, एक निरुद्ध चेन और एक अनिरुद्ध चेन। 3 प्रकार की चेन होती है। तीनों प्रकार की चेन में क्या अंतर होता है, किस आधार पर इनमें अंतर डिसाइड किया गया है, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बंद चेन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? बंद चेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं
बंद चेन, जिसे इंग्लिश में क्लोज्ड चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड चेन कहा जाता है, बंद चेन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, बंद चेन का 3 कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है, कड़ी 1, कड़ी 2 और कड़ी 3, और नीचे वाली जो कड़ी नंबर 1 है इसे फिक्स कर दिया गया है। तो जब चेन के अवयवों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो इस प्रकार की चेन को बंद चेन कहा जाता है। यह केवल एक दृढ़ ढांचा या स्ट्रक्चर यानी संरचना कहलाता है। ब्रिज, जो ब्रिज बनते हैं, जो ट्रस होते हैं, ट्रसेज होते हैं, वो एक प्रकार के बंद चेन ही है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि अपन ने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस भी किया था, 3 कड़ियों को, 3 अवयवों को आपस में जोड़ दिया गया है और उन अवयवों के बीच आपस में कोई सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो वह जो चेन बन रही है वो शुद्ध गति चेन नहीं कहलाती है। तो कौन सी चेन कहलाती है? वह बंद चेन कहलाती है। कौन सी चेन कहलाती है? बंद चेन कहलाती है, या इसे स्ट्रक्चर या ढांचा भी कहा जाता है। जो दोस्तों ब्रिज बनते हैं, सिविल इंजीनियर जो ब्रिज बनाते हैं, जो ट्रसेस बनाते हैं, इनमें जो चेन यूज होती है वो बंद चेन ही यूज होती है। ठीक है, अब इस बंद चेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चित्र में 3 कड़ियों का संयोजन दिखाया गया है, 3 कड़ियों का संयोजन दिखा रखा है, CD, DE और EC। बिंदु C पर, D पर और E पर पिन जोड़ से जुड़े चित्र के अनुसार है। ये 3 कड़ियाँ आपस में किसी जॉइंट पर पिन जोड़ के द्वारा जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे कड़ियों की संख्या कितनी है? इस चित्र में जो आपकी स्क्रीन पर आए, इसमें कड़ियों की संख्या कितनी है? यानी 3 है, L का मान 3 है। और दोस्तों पेयर, कितने पेयर बन रहे हैं? डायग्राम आपको बताऊं मैं, ये डायग्राम है। तो ये पहली लिंक, ये दूसरी लिंक, ये तीसरी लिंक। तो L का मान 3 और P का मान, कितने जोड़े यहाँ बन रहे हैं? ये 2 कड़ियाँ आपस में मिल रही है और 2 कड़ियाँ आपस में मिलेगी तो एक जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बना रहे, ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बना रहे, ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बना रहे। तो यहाँ कितने जोड़े बन रहे? 3 जोड़े बन रहे। तो L का मान भी 3, P का मान भी 3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, L बराबर 2P-4। अपन जानते हैं चूँकि L बराबर 2P-4 होता है। L का मान में यहाँ 3 पुट करता हूँ, P का मान भी 3 पुट कर दूँगा, -4। 3 2 6, 6 - 4 और इधर 3, तो 3 बराबर 2। यह संभव है क्या? ये बराबर आ रहा है क्या? LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा, और जब LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा तो फिर यह शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी, काइनेमेटिक चेन नहीं कहलाएगी। ये मात्र केवल क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, अर्थात LHS का मान ज़्यादा आ रहा है तो यह समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता, अतः यह शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और आगे जो हम बात करेंगे वह करेंगे सेकंड नंबर की चेन के बारे में। और सेकंड नंबर की जो चेन है बच्चों, वह है निरुद्ध चेन। कौन सी चेन है? निरुद्ध चेन। निरुद्ध चेन बोले तो कंस्ट्रेंड चेन। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? कंस्ट्रेंड चेन। निरुद्ध चेन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंड चेन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होती है निरुद्ध चेन, कंस्ट्रेंड चेन? इसके बारे में अपन समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भैया, अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं निरुद्ध चेन की, कंस्ट्रेंड मोशन की। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी आपके स्क्रीन पर आएगा। ये अपन ने समझ ही लिया, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा, ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये शुद्ध गति चेन नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं निरुद्ध चेन की, कंस्ट्रेंड मोशन की। जब चेन के अवयवों के बीच पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति हो तो वह निरुद्ध चेन कहलाएगी। ठीक है, प्रायोगिक दृष्टि से यही चेन मशीनें व विभिन्न यंत्र विन्यास में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो जब चेन के अवयवों के मध्य जिन कड़ियों के द्वारा, जिन एलिमेंट्स के द्वारा, जिन अवयवों के द्वारा चेन बन रही है दोस्तों, उन अवयवों के बीच यदि सापेक्ष गति हो रही हो, रिलेटिव मोशन हो रही हो, तो वह चेन निरुद्ध चेन कहलाएगी, कंस्ट्रेंट चेन कहलाएगी। ठीक है, और जनरली आजकल जो मैकेनिज्म यूज की जाती है मशीनों में, उनमें इन्हीं चेनों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो 4 कड़ी चेन होती है, जिसमें एक कड़ी स्थिर होती है, 4 कड़ी चेन होती है,
4 कड़ी चेन का मतलब 4 बार चेन, यानी जो 4 कड़ियों से मिलकर बनती है तो 4 कड़ी चेन कहलाती है। और उसमें एक कड़ी स्थिर होती है, यानी एक कड़ी को अपन क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और उस कड़ी के सापेक्ष दूसरी कड़ियाँ आपस में सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन करती रहती है। तो इस प्रकार की चेन को निरुद्ध चेन कहा जाता है। दोस्तों जैसे डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, उसमें जो कड़ी नंबर 1 है उसे फिक्स कर दिया गया है, और बाकी जो कड़ी नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये आपस में एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेगी, रिलेटिव मोशन करेगी। अब दोस्तों चेक करते हैं जो निरुद्ध चेन है, जो कंस्ट्रेंट चेन है, ये शुद्ध गति चेन है या नहीं है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 4 कड़ी है, 4 कड़ी है तो दोस्तों एल का मान कितना है, 4, ठीक है। एक कड़ी है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 कड़ी है, एक को फिक्स कर दिया तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। तो पी का मान भी 4, एल का मान भी 4, एल बराबर 4, 2, पी बराबर 4 माइनस 4, 4 2 8 माइनस 4 4, तो इधर भी 4, इधर भी 4, दोनों तरफ 4, तो मामला बराबर का। तो इक्वेशन सोल्व हो रही है, LHS बराबर RHS आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो निरुद्ध चेन है, जो कंस्टेंट चेन है, वो एक शुद्ध गति चेन है। क्या है, शुद्ध गति चेन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसे देख लो आप एक बार अच्छे से, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और आगे बात करेंगे हम अनिरुद्ध चेन की। अनिरुद्ध चेन बोले तो अनकंस्ट्रेंड चेन, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों अनिरुद्ध चेन। नंबर 3, अनिरुद्ध चेन यानी अनकंस्ट्रेंड मोशन। अनकंस्ट्रेंड मोशन अनिरुद्ध चेन, ठीक है। तो चेन की कड़ियों के बीच यदि सापेक्ष गति नहीं होती है तो इस प्रकार की चेन अनिरुद्ध चेन कहलाएगी। यानी दोस्तों जो अपन ने बंद चेन पढ़ी थी उसमें भी कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति नहीं हो रही थी, और जो अनिरुद्ध चेन है इस अनिरुद्ध चेन में भी कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति नहीं हो रही है। तो फिर अंतर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पे कड़ियों की संख्या 3 थी और यहाँ पे कड़ियों की संख्या 5 रहेगी, बस यही अंतर है। तो चेन की कड़ियों के मध्य, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है इसकी डेफिनेशन, यदि चेन की कड़ियों के बीच यदि सापेक्ष गति नहीं हो, चेन की कड़ियों के बीच यदि सापेक्ष गति अनिरुद्ध हो का मतलब यही है, नॉट कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, तो इस प्रकार की चेन अनिरुद्ध चेन कहलाती है, ठीक है। तो मतलब कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं हो रही, यानी इनके बीच ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम रही, ठीक है, यानी बाध्य कर रखा है किसी फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है। हालांकि सॉरी मेरे मुंह से थोड़ा सा हल्का सा अंतर निकल गया। अंतर ये है कि वो तो बिल्कुल नहीं घूमती, जो क्लोज्ड चेन है, जो बंद चेन है दोस्तों, वो तो बिल्कुल भी नहीं घूमती, लेकिन जो अनिरुद्ध चेन है, अनकंस्ट्रेंट मोशन है, ये क्या होती है, कभी कभार एक दूसरे के सापेक्ष गति भी कर लेती है, ठीक है। कुछ कड़ियों के बीच तो मोशन नहीं होता, रिलेटिव मोशन नहीं होता, लेकिन कुछ कड़ियों के बीच रिलेटिव मोशन हो भी सकता है, ठीक है। इस कारण से ये जो चेन कहलाती है, ये अनिरुद्ध चेन कहलाती है, अनकंस्ट्रेंट मोशन कहलाती है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, उसमें 5 कड़ियाँ हैं, ठीक है। तो कड़ी 1, कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 4, कड़ी 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रीली रूप से रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, स्वतंत्र रूप से सापेक्ष गति नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कड़ियों को बांध रखा है कि भाई तुम पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन कर सकते हो। यानी दोस्तों इससे एक निष्कर्ष बाहर निकलती है, जो अनकंस्ट्रेंट मोशन होती है, अपन ने पढ़ा अनकंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है,
उसी प्रकार से अगर कड़ियाँ आपस में सापेक्ष गति करती हैं तो वह अनकंस्ट्रेंट चेन कहलाती है, अनिरुद्ध चेन कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 3 प्रकार की चेन अपन ने पढ़ी। बंद चेन जिसमें बिल्कुल भी सापेक्ष गति नहीं होती, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। 4 बार चेन, उसमें रिलेटिव मोशन होती है कड़ियों के बीच में, अवरुद्ध गति चेन भी कहलाती है। अनकंस्ट्रेंट मोशन, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं घूम सकती कड़ियाँ, जबकि कंस्ट्रेंट मोशन में निरुद्ध चेन में वो किधर भी जा सकती थी, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती थी। लेकिन अनकंस्ट्रेंट चेन में यानी अनिरुद्ध चेन में वह फिक्स डायरेक्शन में ही सापेक्ष गति कर सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे कड़ियों की संख्या 5 है, 5 कड़ियाँ, तो जोड़े की संख्या भी कितनी है, 5 है। 5 कड़ियों का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अनिरुद्ध चेन का, जिसमें कड़ियों की संख्या भी 5 है और पेयर की संख्या भी 5 कड़ियाँ, तो 5 ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब समीकरण में मान पुट करते हैं। L बराबर 2p-4, L का मान 5, 2 × 5 -4, तो 10 में से 4 गए तो 6, 5 बराबर 6। पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो ये भी शुद्ध गति चेन नहीं है, ये भी शुद्ध गति चेन नहीं है। ठीक है, यदि शुद्ध गति चेन में 4 युगल हो, यदि दोस्तों शुद्ध गति चेन में 4 पेयर हो, 4 जोड़े हो, तो सरल शुद्ध चेन कहलाती है, सरल शुद्ध गति चेन कहलाती है। ठीक है, अभी अपन ने निरुद्ध चेन पढ़ी थी, उसमें 4 कड़ियाँ थी। ठीक है, और वहाँ पे समीकरण भी संतुष्ट हो रही थी, तो उससे अपन सरल शुद्ध गति चेन भी कहलाते हैं। तथा 4 से अधिक युगलों की चेन हो तो उसे अपन अशुद्ध गति चेन कहलाएगी। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये लो सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यदि 4 कड़ियाँ हो, 4 युगल हो, तो सरल शुद्ध गति चेन कहलाएगी। और यदि 4 से अधिक जोड़े हों, यदि दोस्तों काइनेमेटिक जो चेन है, शुद्ध गति चेन है, उसमें जोड़ों की संख्या, पेयर की संख्या अगर 4 हो तो वह सरल शुद्ध गति चेन कहलाएगी। और यदि जोड़ों की संख्या, पेयर की संख्या 4 से ज़्यादा हो तो वह अशुद्ध सरल गति चेन कहलाएगी। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चेन ये कहलाएगी तो जोड़ों की संख्या कितनी रहेगी, या जोड़ों की संख्या ये है तो ये कौन सी चेन कहलाएगी। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपन को सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चेन को बनाने के लिए अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। जो भी अवयव है, जो भी कड़ियाँ हैं, जो भी लिंक है, आपने देखा होगा, चाहे वो साइकिल की चेन हो, चाहे मोटरसाइकिल की चेन हो, उनकी कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती है जॉइंट के द्वारा। ठीक है, तो चेन बनाने के लिए अवयवों को या कड़ियों को आपस में जोड़ा जाता है। ये अवयव 3 प्रकार से आपस में जुड़ सकते हैं। जब कड़ियों को अपन आपस में जोड़ते हैं तो कड़ियाँ आपस में 3 प्रकार से जुड़ सकती हैं। किस किस प्रकार से जुड़ सकती है दोस्तों? पहली जो टाइप्स है वह है द्विभंजित जोड़। आपके स्क्रीन पर आए द्विभंजित जोड़, यानी 2 जॉइंट के द्वारा जोड़ सकते हैं, तो उसे बाइनरी जॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। फिर त्रिभंजित जोड़, यानी कड़ियों को यदि 3 जोड़ के द्वारा आपस में जोड़ रखा है तो त्रिभंजित जोड़ कहलाता है, यानी इंग्लिश में टर्नरी जॉइंट कहलाता है। और यदि कड़ियों को आपस में 4 जोड़ के द्वारा आपस में जोड़ रखा हो, हिंदी में उसे चतुर्भंजित जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में क्वाटर्नरी जॉइंट कहा जाता है। तो दोस्तों कड़ियों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है जॉइंट के माध्यम से, इसके बारे में डिस्कस अपन अगले टॉपिक में करने वाला है। और अगला जो टॉपिक हमारा वह है द्विभंजित जोड़। पहला जो टॉपिक है वह है द्विभंजित जोड़, यानी इंग्लिश में बोले तो बाइनरी जॉइंट। ठीक है, बाइनरी जॉइंट, द्विभंजित जोड़। अब बाइनरी जॉइंट क्या होता है, किस प्रकार से बाइनरी जॉइंट के द्वारा अपन कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि चैप्टर जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन बड़े चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।